नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से शहादत और संघर्ष का सिलसिला लगातार जारी है। नक्सलियों के हमले में अब तक 1417 जवान और पुलिस अफसरों की जान जा चुकी है। 10 जून को नक्सलियों ने भारत बंद का आह्वान किया था। एएसपी आकाश उरांव की शहादत ने इसे फिर से ताजा कर दिया। 2009 के बाद प्रदेश में तीसरी बड़ी घटना है। 2009 में राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में तत्कालीन एसपी विनोद चौबे शहीद हो गए थे। इसके पूर्व 2001 में एएसपी भास्कर दीवान, 2011 में राजेश पवार और अब 2025 में आकाश राव शहीद हुए थे। इन शहीदों पर किया गया कायराना हमला ये बताता है कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना क्यों जरूरी है। लगभग छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ये लड़ाई 25 सालों से चली आ रही है और अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इस हमले के बाद लगातार सर्चिंग तेज कर दी गई है। आईडी बॉम्ब को ट्रेस करने के लिए नई तकनीक पर भी चर्चा की जा रही है। नक्सली घटनाओं से एक तरफ जवान और सरकार आक्रोश में है, तो वहीं कांग्रेस ने भी सवाल उठाया और कहा कि नक्सलियों की पुरानी चाल है। आखिर इसमें हमारे जवान फंस के कैसे गए, इसकी जांच होनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी, चर्चा की जाएगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। हम लोग आईडी डिटेक्शन के मैकेनिज्म पर कर रहे हैं, पूरी दुनिया में खोज रहे हैं जहां पर भी मिल जाए, परंतु आईडी डिटेक्शन का अभी कोई मैकेनिज्म मिलता नहीं और इसलिए जो मैनुअल एक्सपीरियंस बेस्ड जो कुछ भी होता है उसी आधार पर करना होता है। इसलिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हमारे फोर्सेस को भी इसमें प्रिवेंशन लेना ही है और आगे लेना है और ये होनी ही थी कहें, इसलिए हुआ। निश्चित तौर पर इस पूरे घटना की जांच होनी चाहिए और ये समझिए कि नक्सली जो पुराने तरीके जिस तरह से अपनाते थे, पुलिस को जिस तरह से झांसे में देकर वो अपना शिकार बनाते थे, दुर्भाग्य ये है कि फिर उसी फार्मूले का उन लोगों ने उपयोग किया और उसके तहत पुलिस उस झांसे में आ गई और उसके बाद ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे पाए। तो सावधान रहने की भी आवश्यकता है। उनकी विभिन्न जिस तरह की भी साजिश होती है उसको जानने समझने की आवश्यकता है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए कि आज आखिर किस तरह से ये लोग झांसे में आए, किस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं और नक्सलवाद को लेकर लगातार अभियान भी जारी है। आकाश राव गिरपुंज राय के रहने वाले थे। पुलिस में नौकरी से पूर्व बैंक में सेवारत थे। शहीद आकाश पीसीएस 2013 में सिलेक्ट होकर डीएसपी चुने गए थे। 2019-20 में पुलिस मेडल भी उनको दिया गया था। और देखिए, आज इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और तमाम सवाल भी यहां पर किए जाएंगे कि आखिरकार ये हमारे जवानों के शहीद होने का सिलसिला कैसे थमेगा और नक्सलवाद जड़ से खत्म कैसे होगा। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता राजेश कुमार राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वही कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत राजकुमार राठी जी मैं आपके साथ ही करूंगी। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सर्च ऑपरेशन तो सर चलाया जा रहा है, बौखला भी रहे हैं नक्सली, लेकिन उस बौखलाहट में जिस तरीके से हमारे जवानों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आखिर सर ये सिलसिला कैसे थमेगा? देखिए, आपको जानकारी है, पूरे प्रदेश की जनता जानती है, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ पूरे देश में आतंकवाद और जो नक्सलवाद है उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद मुक्त होगा। और आप देख रहे हैं उसी दिशा में लगातार छत्तीसगढ़ में कार्रवाई चल रही है। और जो घटना हुई है, आप देख रहे हैं आकाश राव जी, आपको बताना चाहूंगा, हमारे पड़ोस में उमेश मलेवाल जी रहते हैं, उनके वो भांजे थे और ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, 42 साल की उम्र थी। और जिस प्रकार की कायराना हरकत ये नक्सलियों ने की है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब तक हम बात कर रहे थे कि सरकार विष्णुदेव साय की सरकार
गोली और गोली दोनों भाषा में बात करती थी कि अगर नक्सलवाद छोड़ के कोई नक्सली समर्पण करता है, समाज की मुख्य धारा से उसे जोड़ा जाएगा, उसे शासन की सारी सुविधा, क्या केंद्र सरकार की बात करूं क्या राज्य सरकार की बात करूं, शासन की सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन इस जो कल घटना हुई है उसके बाद हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब सिर्फ गोली से बातचीत। और निश्चित रूप से आप देखेंगे हमारे जवान जिस प्रकार से घटना हुई है और उसके बाद हमारे जवानों की ताकत देखते ही बनती है। आप देख रहे हैं लगातार हमारे जवान जिस प्रकार से हमारे एडिशनल एसपी की हत्या हुई है उसके बाद से बहुत गंभीर हो गए हैं और अब नक्सलियों को ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मैं समझता हूँ मार्च 2026 तो पूरे देश के लिए है। इस प्रदेश से नक्सलवाद जो है बहुत जल्दी समाप्त होगा और जो आकाश राव जी है उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। एक बहादुर मैं समझता हूँ सिपाही के रूप में उन्होंने तो अपने स्थानांतरण को, उनके जो मेरे मित्र हैं उमेश मलेवार जी बता रहे थे कि उनके ट्रांसफर के लिए सरकार चाह रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए, जब तक प्रदेश से लाल आतंकवाद समाप्त नहीं होगा मैं यही रहूं। ऐसे बहादुर व्यक्ति को मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत श्रद्धांजलि और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। निश्चित तौर पर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित कर रहा है। हमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे सुरक्षा बल यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं सर। हमें पूरा गर्व है हमारी सेना के ऊपर, सुरक्षा बलों के ऊपर, तमाम अधिकारियों के ऊपर, जिस तरीके से वो नक्सलवाद की कमर तोड़ रहे हैं। और ये एक तरह से तस्वीर ही कह सकते हैं कि इतनी उनकी कमर टूट रही है, उनका यहाँ पर खात्मा हो रहा है कि नक्सली जो हैं वो अभी बौखलाहट के अंदर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन इसका बचाव कैसे किया जा सकता है सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी। मार्च 2026 तक का हमारा टारगेट है, ठीक है, उसका खात्मा होगा, लेकिन क्या शहादत और संघर्ष का सिलसिला तब तक कैसे ही चलेगा सर? मेरे से सवाल है। जी सर। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा हमारी छत्तीसगढ़ प्रदेश की विष्णुदेव साय की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। और मुझे लगता है इसलिए नक्सली जो है बहुत ज्यादा बुखलाहट में है, क्योंकि आप देखेंगे प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन इस प्रदेश में जब से विष्णुदेव साय की और केंद्र में आपको मालूम है पहले से नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। और जिस प्रकार से मैं समझता हूँ बस्तर में आप देख रहे हैं काफी नक्सलाइटों ने बीच में जो है आत्मसमर्पण किया था और काफी नक्सली मारे गए थे, उससे नक्सलियों में भुखलाहट आ गई है और इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पूरा देश और पूरा प्रदेश इस प्रकार की काराना हरकत की निंदा करता है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश की जनता, क्या मैं बस्तर की बात करूं, बस्तर का आम जनमानस जो पहले कहा जाता था कि आम जनमानस जो है नक्सलियों के साथ खड़ा है, अब वो नक्सली के साथ नहीं प्रदेश की सरकार के साथ खड़ा है। मैं समझता हूँ प्रदेश की और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार की बड़ी सफलता है कि बस्तर की जनता समझ गई है कि नक्सली किसी का, मैं समझता हूँ विशेष रूप से प्रदेश की जनता का जो है हितैषी नहीं हो सकता। आज वो सरकार के साथ खड़ा है। मैं समझता हूँ यह बहुत बड़ी जीत है। क्या केंद्र सरकार की बात करूं, क्या प्रदेश सरकार की बात करूं, ये बहुत बड़ी जीत है कि छत्तीसगढ़ की खास करके जो बस्तर की जनता है, हमारा आदिवासी भाई है, वो सरकार पर भरोसा कर रहा है और नक्सलियों से दूरी बना रहा है। और सारी जो हमारे को सूचना है उनके माध्यम से मिल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से कि प्रदेश से मार्च 2026 तो अभी काफी दूर है, उसके पहले से जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त होगा। इस प्रदेश में फिर से सुख समृद्धि शांति का निवास होगा। ठीक है अभिमन्यु जी, यहाँ पर राजकुमार जी आश्वासन भी इस पूरे मुद्दे को लेकर दे रहे हैं कि मार्च 2025 से पहले ही नक्सलवाद को खत्म करने की वो लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आपके इसको लेकर प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि अब तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बोली से नहीं, अब सीधा गोली से बात होगी। जी शगुन जी, आपको नमस्कार, आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार, राजकुमार जी को भी नमस्कार, और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं आकाश राव जी को नमन करना चाहता हूं, उनकी शहादत को सलाम करता हूं, बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उनकी शहादत पर। तो हमारे जिले में भी रह चुके हैं, उनसे मैं परिचय भी रहा, उनसे मुलाकात भी हुई मेरी। बहुत अच्छे व्यक्तित्व, सबका सहयोग करने वाले और अपनी बुद्धिमत्ता से कई सारे उन्होंने यहाँ पे भी केसेस जो है निपटाए हैं। तो ऐसे अफसर का चले जाना महकमे से बहुत दुख की बात है। और आप जैसा बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले 2009 की घटना बता रही थी आप राजनांदगांव जिले की, तो मैं राजनांदगांव जिले से ही आता हूँ और वो घटना भी मैंने अपने सामने देखी है जब एसपी साहब हमारे चौबे साहब शहीद हुए थे। और
जैसा उनकी डेड बॉडी मैंने अपनी आंखों के सामने देखी जब उनका शव जो वहां से लाया गया था, जी। तो एक ये सारी चीजें जो है, उसके बाद हमने तो अपने नेताओं को भी खोया। 2013 की बात है, उसमें हमले में तो बहुत कुछ हमने खोया है नक्सलवाद के हाथों। देखिए, आप देखेंगे, आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद किस तरह से पैर पसारा, 3 ब्लॉक में नक्सलवाद मिला था जब छत्तीसगढ़ बना था। उसके बाद 15 जिलों तक के, वो 2010-11 का समय था जब 15 जिलों तक के ये नक्सलवाद सबसे ज्यादा पीक पे चल रहा था छत्तीसगढ़ में। और उस समय सलवा जुडूम जो योजना एक लाई गई थी रमन सिंह जी द्वारा, तो उससे हमने पूरा साथ दिया। हमारे शहीद महेंद्र कर्मा जी, जिनको भी मैं आपके माध्यम से आज नमन करता हूं, जो नक्सली हमले में शहीद हुए, उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन किया सलवा जुडूम का, आज इतिहास गवाह है उस चीज का। तो हमने हमेशा, चाहे हम विपक्ष में रहे, चाहे हम सत्ता में भी रहे, तो हमने अपना धर्म निभाया है। नक्सलवाद के खिलाफ हमने काम किया है। जैसे राजकुमार जी कह रहे थे, अभी भी हम आपका साथ देने को तैयार हैं। आप 26 मार्च के पहले नक्सलवाद को खत्म करते हैं तो उसमें भी हम आपके साथ खड़े हैं। आप देखेंगे, पहले 2024 का टारगेट था। और नक्सलवाद, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, नक्सलवाद केवल नंबर में नहीं सीमित हो सकता कि 100 नक्सलवादी हैं, 1000 हैं, 1 लाख हैं। ये अगर सारे नक्सलवादी भी खत्म हो जाएं, तब भी वैचारिक रूप से जीत जब तक नक्सलवाद से नहीं हो जाती है हमारी, तब तक हम नहीं सोच सकते या नहीं हम ये मान सकते कि नक्सलवाद के ऊपर पूरी तरह से हमने काबू पा लिया है। आप देखें, अगर जैसे लोहांडीगुड़ा का मामला हुआ, उस क्षेत्र में पहले नक्सली नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब वहां के लोगों का, वहां के लोकल लोगों का अविश्वास सरकार की ओर बढ़ा, तो उस बात का फायदा उठा करके वहां नक्सली गया और उनको भड़काया भी गया और अलग अलग प्रकार की बातें की गई। लेकिन उसके बाद भी 10 साल तक इस सरकार ने उनके वन अधिकार पट्टे अटका कर रखे। हमारी सरकार में आने के बाद हमने अभिमन्यु जी, आप कहना चाहते हैं कि जनता के बीच में सरकार को लेकर अविश्वास है, इसी का फायदा नक्सलवाद उठाते हैं? नहीं, जब जब अविश्वास होगा तब तब वो फायदा उठाएंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। तो जनता में विश्वास जो आज जाग रहा है, जैसे हम बता रहे थे, शुरुआत से अबुझमाड़ में हमने घुसने की कोशिश की, वहां अपने सरकारी किट सप्लाई किए, वहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की, उनके वनोपज खरीदे, उनको छत्तीसगढ़ या ओलंपिक से लेकर के कई सारी एक्टिविटी सरकार से जोड़ने की कोशिश की। आज भी आप देखेंगे, मेरे कुछ दिन पहले मैं विजय शर्मा जी की बातें सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि आज नक्सल कैंप, जो नक्सल वहां पे जो कैंप खोलते हैं पुलिस के, तो उसके लिए आवेदन आ रहे हैं और कैंप विस्थापित न करने के लिए आज वहां के लोग जो हैं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो वहां का सपोर्ट सिस्टम खत्म हुआ है। नक्सलियों का जो सपोर्ट सिस्टम वहां के लोग बना करते थे, वो तो खत्म हुआ है। आप स्वयं देखते होंगे, पहले एक पर्चा फेंक देते थे गांव गांव में, कितने आदमी हमको चाहिए, उतना रिक्रूटमेंट उनको उन गांव से मिल जाता था। लेकिन आज वो बातें नहीं हो रही, क्योंकि वहां के लोग भी अब चाहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मुख्य धारा के साथ मिलना चाहते हैं। वहां के लोग अब समझ गए हैं कि हमारा हनन कौन कर रहा है और हमारे जल जंगल जमीन के नाम पर कौन सबसे ज्यादा जो है फायदा कमाने की कोशिश कर रहा है या गलत काम कर रहा है। तो अब जो है आर पार की लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ होनी है। और आप एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि ज्यादा जो कमांडर हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के बाहर के स्टेट के नक्सली कमांडर जितने हैं, और हमारे यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को किसी भी तरीके से अपने साथ पे जो है रिक्रूट करके उनका सिर्फ उपयोग किया जा रहा है। तो ये भी धीरे धीरे वहां के लोग समझ रहे हैं, बस्तर के लोग, कि किस प्रकार का उन लोग का उपयोग जो है वो बाहर के स्टेट के रहने वाले कमांडर हैं जो करते हैं और अपने इशारों पर उनको नचवाने का काम करते हैं। तो ये सारी जो घटना दुर्घटना है, और जैसा कि धनेन्द्र साहू जी भी कह रहे थे कि ये बहुत पुरानी, अचानक से उन्होंने पुरानी टेक्निक का उपयोग किया, आपने पहले वहां पे आग लगा दी जेसीबी में, फिर जब ये लोग बढ़े और चूंकि 10 तारीख के लिए बंद का भी आह्वान किया हुआ था, तो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी थे। तो उसमें भी अपनी अनुभव के अनुसार जो आकाश जी थे, मुझे वहां के माध्यम से पता चला कि वो आखिरी शब्द उनके यही था कि रोड के बीच बीच चलिए आप, क्योंकि रोड के किनारे किनारे में जाकर आईडी लगे होते हैं। और विजय शर्मा जी भी इस बात को कह रहे थे कि अभी भी वो कोई डिटेक्ट करने का सामने आ नहीं पाए हैं चीजें, और अपने को अपने एक्सपीरियंस जो है वहां के लोगों का, उसी के माध्यम से आपको चीजें हल करनी होंगी। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों ने आज स्वयं अपने हाथ से बातचीत के सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। सरकार भी देखिए, कोई सरकार ऐसी नहीं होती जो बातचीत करना नहीं चाहती। आप हथियार डालिए, नक्सल नीति हमारी अभी अप्रैल तक के, हमारी नक्सल नीति चल रही थी मार्च तक के, अप्रैल से इनकी नक्सल नीति लागू हुई है इस अप्रैल से। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस प्रकार की जो बढ़ती है कार्रवाई। और यानी कि अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो आप और कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से संतुष्ट हैं जिस तरीके से राज्य सरकार में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है? देखिए, मैं वही कहा, मैं किसी के काम पर इस मुद्दे पे सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि मैंने पहले भी बोला
कि रमन सिंह जी रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की बातें करे, अपना श्रेय ले और दूसरे को नहीं नीचा सर, मेरा दिखाने की सिंपल कोशिश सा करे, या क्वेश्चन वो ये है कि काम क्या नहीं कर रहे हैं वो। आप प्रदेश में रहते हैं सर, आप प्रदेशवासी होने के नाते भी, कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते भी, क्या आप संतुष्ट हैं? मैं तो कह रहा हूँ ना कि सारी सरकारों ने काम किया है, कोई सरकार आप नहीं कह सकते कि इस सरकार ने काम नहीं किया, उस सरकार ने काम नहीं किया। सारी सरकारों ने भरपूर काम किया है और जो भी विपक्ष में रहा है उसने भी साथ दिया है। नहीं सर, मैं फिलहाल मौजूदा प्रेजेंट नहीं है जिसकी सिचुएशन को राजनीति की लेकर जा कह सके। रही हूँ, मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ अभिमन्यु जी, कि फिलहाल जितना काम हो रहा है, ठीक है, पास्ट में भी काम हुआ, उस बात से ना आप नकार रहे हैं, ना राजकुमार राठी जी यहाँ पर नकारेंगे। शायद नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो कोशिशें की जा रही हैं, क्या आप उससे सैटिस्फाइड हैं? संतुष्ट थे और हमने तारीफ भी की है, लेकिन आज जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की जो है हमारा फेलियर आज हुआ है, तभी इतनी बड़ी घटना हुई। ठीक है, तो अब आज के बाद सरकार क्या कदम उठाती है वो देखने वाला विषय। ठीक है राजकुमार जी, अभिमन्यु जी का यहाँ पर एक छोटा सा सवाल यही कि क्या जो ये घटना हुई उसमें इंटेलिजेंस का फेलियर रहा, उसकी जांच होनी चाहिए? निश्चित रूप से शगुन जी और हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि पूरी घटना की जांच होगी। और मैं आपसे पहले भी कहा शगुन जी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और यहाँ की विष्णु देव साय की सरकार मानवता के दृष्टिकोण को सामने में रखे कि कोई हमारा भाई भटक गया है और नक्सली बन गया है, तो उसको सरेंडर का मौका देकर उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही थी। लेकिन कल जो घटना हुई है उसके बाद हमारे गृह मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि अब गोली और गोली जो पहले हमारी राजकुमार जी, अभिमन्यु जी ने एक और सवाल यहाँ पर किया कि क्या इंटेलिजेंस का फेलियर रहा? देखिए, मैं आपसे कह चुका हूं, हमारे गृह मंत्री जी ने आज मीडिया से बातचीत में कहा है कि पूरी घटना की जांच होगी और सभी बिंदुओं पर जांच होगी और जांच होने के बाद सारी स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन मैं आपसे बता रहा था शगुन जी कि अब जो सरकार है वो खाली गोली की भाषा में बात करेगी। हम पहले गोली और गोली दोनों भाषा में बात कर रहे थे कि हमारा कोई भाई भटक गया है और नक्सली बन गया है किसी विषय को लेकर और वो समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है, तो सरकार उसके लिए लगातार प्रयास कर रही थी। और आपको जानकारी भी शगुन जी, काफी सारे नक्सलियों ने जो है सरेंडर किया, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम सरकार ने किया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना और जितनी केंद्र सरकार की योजना, सारी योजनाओं का लाभ भी उनको मिला। उसके बाद अगर इस प्रकार की काराना हरकत होती है तो हमारे गृह मंत्री जी ने आज मीडिया वार्ता में घोषणा भी की है कि अब हम जो है बात नहीं करेंगे, अब जो है लगातार कार्रवाई जारी होगी और गोली से ही जवाब दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ शगुन जी, आप जानते हैं, पूरे प्रदेश और देश की जनता जानती है, नक्सलवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। नक्सलवाद जो है वो विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जिस प्रकार से आप कांग्रेस की सरकार में, आपको बहुत सारी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है हमारा आदिवासी भाई 4-4 किलोमीटर तक चारपाई पर लेकर पेशेंट को लेकर आता था, जहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचना चाहिए, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी पहुंचना चाहिए, जहाँ पर आधारभूत सुविधा पहुंचना चाहिए, वो नक्सलवाद के कारण नहीं पहुंच पा रही थी। तो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार ये चाहती है कि समाज के अंतिम पायदान तक, जिस विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, कि समाज के अंतिम पायदान तक शासन की सुविधा पहुंचे। ये तभी संभव होगा जब पूरे प्रदेश के उद्देश्य नक्सलवाद मुक्त प्रदेश और देश होगा। तो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास तेज हो गया है। मैं आपके माध्यम से, कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने भी बहुत अच्छे ढंग से बात को रखा है और मैं इस आपके माध्यम से अपील भी करूंगा कि पूरे मामले को जो है नक्सलवाद के विषय में कम से कम सरकार को फ्री हैंड विपक्ष की तरफ से होना चाहिए, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं आपसे पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ कि नक्सलवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, इस बात को विपक्ष ध्यान में रखे। अभिमन्यु जी, विपक्ष को साथ देना चाहिए, विपक्ष साथ दे रहा है और फ्री हैंड का भी उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से प्रदेश की सरकार जो भी फैसले ले उस पर सपोर्ट किया जाए फुल फ्लेज, बिना राजनीतिक चश्मे से देखे। कोई राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकते इस चीज को, ना ही देखने की जरूरत होती है, ना ही देखा जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, हमेशा से हमने साथ किया, चाहे सलवा जुडूम से लेकर के आज तक की बात हो। और बल्कि मैंने आपको बताया, हमने तो झेला है, हमने पूरी अपनी प्रथम पंक्ति के नेताओं को एक साथ खोया है। आज तक का सबसे बड़ा हत्याकांड जो हुआ है, राजनीतिक हत्याकांड, जो राजनीतिक लोगों का हत्याकांड हुआ है, वो कांग्रेस के नेताओं का हुआ है। आपने देखा होगा, हमारे आतंकवाद के से भी हमने अपने नेताओं को खोया है। इंदिरा गांधी जी की बात कर लें, राजीव गांधी जी की बात कर लें, तो हमने आतंकवाद और नक्सलवाद का दंश हमारी पार्टी ने झेला है और हम इस चीज को समझते हैं। इसलिए इस बात में राजनीति हम नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ, नक्सलवाद का तो दंश सर पूरे प्रदेश ने झेला है, सभी लोग यहाँ पर नक्सलवाद का दंश झेल रहे हैं, लोगों ने झेला है। जी बिल्कुल, बहुतों ने अपनों को खोया है और खास करके जो हमारे पुलिस परिवार के जो परिजन होते हैं, उन्होंने तो
बहुत सारे लेकिन अपनों सर को ये खोया कहना है। तो गलत है ना कि इस बात कांग्रेस पे ने दंश ज्यादा झेला है। झेला तो सर सबने है दंश, उसका असर तो लंबे नहीं, मैं- टाइम तक है, अभी तक है कि उसका खात्मा किया जा रहा है। देखो, मैं राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा था, उसमें जैसा उनका कहना है, क्योंकि हमारी अगर पार्टियों की बात करें तो हमारे कई सारे नेता आतंकवाद और नक्सलवाद के हाथों उन्होंने ठीक है, जान अभिमन्यु गंवाई जी है। आपके ये पास मैं कह रहा 30 हूँ सेकंड कि है, मैं फिर मैं किसी राजकुमार कम जी के ज्यादा पास फाइनल कमेंट के लिए जाऊंगी। आपके पास 30 सेकंड फॉर द फाइनल वही कमेंट। कह रहा था जी, मैं वही कह रहा था, इसमें कोई कम ज्यादा की बात नहीं है। राजनीतिक पार्टियों की बात थी, हमारे निम्न नेता कोई हमने खोया है कुछ ना कुछ नक्सलवाद के हाथों। इसलिए नक्सलवाद जितनी जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ से खत्म हो, उसमें हम सरकार का पहले भी साथ दिया है और आगे भी हमेशा हम साथ देने के लिए तैयार ठीक है, ठीक है। राजकुमार राठी जी आपका फाइनल कमेंट, क्योंकि अभिमन्यु जी ने यहाँ पर क्लियर किया है कि वो साथ देंगे। निश्चित रूप से शगुन जी, ये जो कल घटना हुई है इसकी मैं समझता हूँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, क्या मैं कांग्रेस की बात करूं या पूरे प्रदेश की जनता की बात करूं, सारे लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं कि इस प्रकार की काराना हरकत को जो नक्सलियों ने अंजाम दिया है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं आपसे पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ कि अब सरकार खाली गोली की भाषा में बात करेगी, लगातार कार्रवाई चलेगी और आपको 5-7-10 दिन में परिणाम दिखेगा। जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने आज बात को रखी है तो एक बड़ी तैयारी तो है और इसका परिणाम आपको 5-7 दिन बाद दिखेगा और फिर हम डिबेट में बैठेंगे और फिर इन सब विषयों को रखेंगे, तब आपको मैं समझता हूँ 5-7 दिन में। सर मैं उम्मीद यही करती हूँ कि उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाए और ये शहादत ऐसे ही नहीं जानी चाहिए, शहादत का बदला भी निश्चित तौर पर लिया जाए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बेहद सरलता के साथ इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। राजकुमार राठी जी और अभिमन्यु जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।